5 के फंडे के विनिंग सीरीज 49 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द कंट्रीज ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC, which was the largest trading partner of India for the year 2021-22, 21-22 ये आर्थिक वर्ष में कौन सा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कंट्री इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा? ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, बी सऊदी अरेबिया, सी कतार और डी इराक। क्लिक कीजिए। किया? मैं क्लिक कर रहा हूं। चलो मैच करो आंसर। आंसर इज ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। यूएई जो है ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा दोस्तों, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, किसमें? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के इसमें। वैसे तो यूएई ये जो है थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है ऑफ इंडिया इन अ ट्रेड आफ्टर चाइना एंड यूएसए, है ना। चाइना नंबर 1, भाई हम कितना भी चिल्लाए, चाइना नंबर 1, 2 यूएसए और 3 यूएई, 4th सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कितना है? 4th है। इराक ये 5th है। कतार के साथ जो है हमारा इतना ज्यादा ट्रेड नहीं है, लेकिन कतार ये जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट गैस सप्लायर है। हमें जो नेचुरल गैस आती है वो गैस सप्लायर जो है ये कतार है। ध्यान में आए? ठीक है, राइट। कतार का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब यूएई के बारे में यदि देखें तो माना ओवरऑल इसमें ये 3rd नंबर पर है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर यदि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसको देखते हैं तो ये 2nd लार्जेस्ट है। ध्यान में आए? चलो नेक्स्ट देख लेते, एग्जैक्ट क्यू न्यूज में है दोस्तों। न्यूज, व्हाई गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया। ऑन 5th June 2022 बीजेपी सस्पेंडेड इट्स नेशनल स्पोकपर्सन नुपुर शर्मा एंड एक्सपेल्ड इट्स दिल्ली spokesperson Naveen Kumar Jindal following comments they had made about Islam and a prophet। और उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया। सो द पावरफुल पार्टी नाउअडेज वी आर सीइंग, है ना। और उसके बावजूद तुरंत इमीडिएटली, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गल्फ कंट्रीज हमारे लिए मायना रखती है, हमारे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, और साथ में हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा है ऑयल फ्यूल के बारे में, बाकी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में यूएई में वगैरह। और ख़ास बात है कि ये जो है ये स्टेट्स यानी इजराइल यदि छोड़ दिया गया जो ज्यूइश स्टेट है, बाकी 10 जो कंट्रीज है गल्फ रीजन की, वो जो है वो इस्लाम पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन 1/5 ऑफ द ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन कवर करती है। और ऑब्वियसली दिस कंट्रीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और इसी वजह से उनको नाराज करना यानी खतरे की घंटा इंडिया को हो सकती है, इसलिए इमीडिएट डिसीजन ले लिया गया। और खास बात ये भी नहीं है, यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सबसे बेहतरीन लॉन्ग टर्म रिलेशंस, पीसफुल लॉन्ग टर्म रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस यदि रहे हैं तो ये गल्फ कंट्रीज के साथ ही रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, इन विच फील्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी हैव फैसिलिटेट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। कौन से फील्ड में हायर एजुकेशन और रिसर्च ये फैसिलिटीज IISc प्रोवाइड करता है? 1 साइंस, 2 इंजीनियरिंग, 3 डिजाइन एंड 4 मैनेजमेंट। चलो चूज करो करेक्ट कोड। किया? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट। सभी डिसिप्लिन जो है, थोड़ा याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये वर्ड सुने तो सिर्फ साइंस के बारे में सोचते, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे तो इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन ये 2 डिसिप्लिन जो है डिजाइन एंड मैनेजमेंट ये हम सोचते नहीं, तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है भाई। न्यूज में इसलिए है कि इंडिया स्कोर अप टू 35 IISc among the top in the world, Covid said.
इंडिया टैली इन द क्यूएस रैंकिंग यानी क्वेरेली सिमॉन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंस्टीट्यूट है जो रैंक करती है वर्ल्ड रिनाउंड। इसके बारे में कभी सवाल भी उठते हैं, है ना, खैर जाने दो। फॉर 2023 एडिशन पहले 29 थे, अभी 35 इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग में आ चुकी है ना। इंडिया की कितनी इंस्टीट्यूट्स है, तो टोटल 6 इंस्टीट्यूट आ गई, पहले 4 थी। अब IISc का खास बात है जो बेंगलुरु में स्थित है, जिसने जो स्कोर है वो 100 मिलाया है रिसर्च पैरामीटर पर, तो ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हो गई वर्ल्ड की रिसर्च मैटर पर, है ना। लेकिन ओवरऑल उसकी रैंक 115 है 300 ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज में, यानी काफी पीछे है, लेकिन रिसर्च में ये नंबर 1 है, ठीक है। 1909 को एस्टेब्लिश हो गई, जमशेदजी टाटा जो है उन्होंने काफी फाइनेंस दिया, इसलिए इसको टाटा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। थर्ड, a mechanism that allows electors to vote from locations other than polling stations assigned to their registered constituencies is called as। ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी सिस्टम जहां पे जो इलेक्टर है यानी जो मतदाता है, वो मतदाता जो मतदान क्षेत्र है वहां पे ना रहते हुए, पोलिंग जो पोल बूथ है वहां पे ना रहते हुए कहीं से भी, है ना, कहीं से भी जहां पे वो है वहां से वो मतदान कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल वोटिंग, डेलीगेटेड वोटिंग, रिमोट वोटिंग, यूनिवर्सल बैलेट वोटिंग, क्या कहते हैं? बड़ा आसान सा सवाल है दोस्तों। क्लिक किया, ओके वेरी गुड, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी, रिमोट वोटिंग। चलो देख लेते क्यों न्यूज में है। दोस्तों न्यूज में इसलिए, पोल पैनल टू लुक एट अ रिमोट पोलिंग फॉर माइग्रेंट वोटर्स ऑन अ पायलट बेसिस, है ना। लैक्स ऑफ वर्कर्स इंडिया में, इंडिया इज नथिंग बट द मूविंग इंडिया, ये ध्यान में रखो दोस्तों, इंडिया इज नथिंग बट द मूविंग इंडिया। पर्टिकुलरली यदि हम इंडिया को देखे जाए, हम इंडिया का यदि हम कुछ पार्ट करते हैं, तो ये जो एरियाज है, पर्टिकुलरली ये एरियाज ईस्टर्न, ये एरियाज उड़ीसा वगैरह पकड़ के, ये एरियाज दे आर माइग्रेटिंग, पहाड़ों के भी माइग्रेट होते हैं टूवर्ड्स दिस इंडस्ट्रियल एरियाज, बराबर है। अब ये माइग्रेट होते, दैट मीन्स इंडिया इज मूविंग, है ना। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, इन दिस बीमारू स्टेट्स, है ना, ये बीमारू स्टेट्स है, यहां से माइग्रेट होते हैं ये साइड में। अब माइग्रेशन के वक्त ये वापस जाना बड़ा मुश्किल होता है, खर्चीला काम होता है। ऐसे इसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए ये प्रोविजन करने का सोचा है, सो दैट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैन बी स्ट्रेंथन एंड मच मोर इंक्लूसिव इनफ, और इसलिए सब प्रोविजन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, इंक्लूसिवनेस कैसे लाए, है ना। वो अभी एक पैनल में कहा है कि भाई बड़ा पुअर टर्नआउट रहा है पर्टिकुलरली रिमोट विलेज में, लेकिन खास बात है पोल पैनल जो है बिठाया उसको ये भी पता चला, वेरी कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन। हम ये कहते हैं कि भाई लेबर्स विच वर बी माइग्रेंट और माइग्रेशन की वजह से वो मतदान नहीं कर पाते, ओके भाई, लेकिन व्हाट अबाउट द अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर द पीपल आर लिविंग, वेयर द टर्नआउट इज लेस देन 50%. That means whether it is just because of the geographical barriers or some sort of the apathetic element which is, or milieu which is creating in the against the democracy, ऐसा तो नहीं है कि ये सब हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है ना, इसके ऊपर बहुत गौर से पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। Fourth question, which is or are the functions of a National Tribal Research Institute? NTRI के functions कौन से हैं? 1. Collaboration and networking with other research institution. 2. Monitoring projects of a tribal research institutes of the states. 3. Set up norms for improvement in the quality of research and training. And 4th, providing guidelines for setting and running tribal museums. है ना, 4 स्टेटमेंट्स है, आराम से फिर से एक बार पढ़ लीजिए। पहला है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग विद अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन,
दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन करना है, नेटवर्किंग करना है। मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ अ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट्स, राज्यों के जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आदिवासियों के, उनका मॉनिटरिंग जो भी प्रोजेक्ट्स है। सेट अप नॉर्म्स फॉर इंप्रूवमेंट इन अ क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ट्राइबल डेवलपमेंट में जो भी रिसर्च और ट्रेनिंग होगा उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए एक नॉर्म्स सेटअप करें, एक पैरामीटर सेटअप करें, उसके इम्प्रोवाइजेशन हो जाए। और 4, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर सेटिंग एंड रनिंग द ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम जो है वो उसकी गाइडलाइंस एक तैयार करने का भी ये काम हो सकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्लिक करें अभी। ओके ओके, वेरी गुड। चलो मैच करो आंसर। आंसर इज डी। थोड़ा सा लेंदी और ये था ये क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस रहते दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है अभी गवर्नमेंट ने बनाया है, बहुत ही जरूरी था ये, नेशनल लेवल पर अभी तक नहीं था, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे हुई है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा पढ़ के रखो। पर्टिकुलरली जो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट है उन्होंने भी ये कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पर पढ़ाई करना चाहिए। ओके, चलो देख लेते हैं। Home Minister inaugurates the National Tribal Research Institute at Delhi as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav on the 7th June 2022. It's a Apex, it's a primer as well as Apex national level institute है, और जो जितने भी ट्राइबल इश्यूज है एकेडमिक, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फील्ड के, उसके ऊपर एक सिंक्रोनाइजेशन करने की ये कोशिश करेगी। या आउटकम बेस्ड फोकस करने वाले जो भी स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, इसका फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, बॉटम अप अप्रोच के ऊपर ये फोकस करने वाली है। बहुत सारे जो एक्सपर्टाइज है यूनिवर्सिटी लेवल पर, एनजीओज लेवल पर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं, वहाँ के सभी एक्सपर्टाइज जो है, जो रिसर्च ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में, उसके लिए उनको एक गैदर किया जाएगा, वहाँ से एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का भी कोशिश किया जाएगा, और ट्राइबल पॉपुलेशन का रिजनरेशन कैसा हो, और एक डेवलपमेंट कैसा हो, उनकी लाइवलीहुड, हेल्थ, इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके लिए बनाया गया है। ये एक्चुअली स्टेट लेवल के थे जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें कोई इंटरलिंकिंग नहीं था, वो इंटरलिंकिंग का काम भी ये नेशनल इंस्टीट्यूट करेगा, तो ये बेहतरीन काम अभी हो गया है। 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरेंज द कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंकिंग एज पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। 2022 का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI जो है, उसका हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कंट्रीज थे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना है। क्या है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो मैच करें, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैच करें, किया? ओके, चलो क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज बी, 4132, 4132, 4 1 3 और 2, ANPB। ठीक है, तो भाई नेपाल जो है, मतलब यदि हम अफगानिस्तान का रैंक देखेंगे, अफगानिस्तान ये 81 रैंक पर था, 81 रैंक अफगानिस्तान। नेपाल का रैंक जो था वो 162, नेपाल का रैंक। पाकिस्तान जो था वो 176 और बांग्लादेश 177। सो वेयर इज इंडिया, इनके ऊपर या नीचे? तो सोचने वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है। इंडियाज रैंक इज 180 एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर मेजर्ड अंडर द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? 180। सो 180 आउट ऑफ 180 ऐसा हो गया भाई इंडिया का। सो इंडिया इज अ बॉटम अप, इंडिया फेल्ड। ओके, सो यदि हम देखते हैं तो इंडिया का रैंक ये आखिरी में, सब देखो सभी कंट्रीज आखिरी में, अफगानिस्तान काफी आगे है, लेकिन बाकी है, नेपाल भी बुरी तरह है, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद, अभी बांग्लादेश का 177 है, बांग्लादेश के बाद आता है वियतनाम, बांग्लादेश के बाद वियतनाम 178, उसके बाद आता है म्यांमार, म्यांमार 179, और हम है इंडिया
180। तो ये सोचने वाली बात है। खैर, इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई जो डाटा यूज किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF ने ये रिलीज किया है इंडेक्स, तो ये भाई टारगेट हिसाब से किया है 2050 के कॉन्टेक्स्ट में किया है, इसी वजह से लोचा हो गया भाई। अदरवाइज इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं है, ऐसा इंडिया का दलीलें दी है, इंडिया ने डिफेंस किया है। लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात भी है दूसरे एंगल से। चलो न्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं। News: India fails green test, finishes at bottom. Recently released by the World Economic Forum measured environmental health. India last, and India also scored very poor in other parameters. Biodiversity में देखो, protected areas, species protection index, air quality, climate policy, ecosystem vitality, greenhouse gas emission, biodiversity habitat index, PM, वेस्ट मैनेजमेंट, तो सभी में हमारी बुरे हालत है। तो सोचने वाली बात है। टॉप 5 कौन है? टॉप 5 है डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन, है ना, DUF-MS। ओके, चलो भाई, तो 5 क्वेश्चन समझ गए, अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट, रिवाइज करते रहो, बार बार देखो और अपनी आइडियाज डेवलप करो, अपने क्वेश्चंस बनाओ और रिजल्ट लाओ दोस्तों। ऑल द बेस्ट।